दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1973 की बेस्ट फेमस पॉपुलर मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है मलेशिया। इस मूवी में बेसिकली हमें एक मेड को दिखाया जाता है जिसके जवानी के पीछे एक ही घर के तीनों मर्द पागल हो जाता है और उसकी लेने के लिए हर वक्त ट्राई करने लगता है और साथ ही साथ वो तीनों एक दूसरे के रास्ते में अड़चन पैदा करता रहता है। अब ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इग्नाजियो की वाइफ मार्गेटा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। अब मार्गेटा की गुजरने के बाद उनके तीनों बेटे का जिम्मेदारी इग्नाजियो के ऊपर आ जाता है, जिनमें से पहले बेटे का नाम एंटोनियो है जिसकी उम्र 18 साल है, दूसरे बेटे का नाम नीनो है जिसकी उम्र 14 साल की है और तीसरा और आखिरी बेटे का नाम एंजिनो है जो सिर्फ महज 5 साल की है। अब मार्गेटा के फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मार्गेटा के मौत को लेकर दुखी नहीं होता, यहाँ तक उसके पति और बेटे को भी नहीं। वो लोग सिर्फ मेहमानों के सामने रोने का एक्टिंग करता है। उसके बाद वो लोग फ्यूनरल खत्म करके अपने घर में आता है तो वो देखता है घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो पूरे घर की सफाई कर दिया था और साथ ही साथ उन लोगों के लिए डिनर भी बनाया था। ये देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एंजेला है और मैडम ने मुझे हायर किया था यहाँ मेड के काम करने के लिए और आज ही के दिन से मुझे यहाँ काम स्टार्ट करने के लिए बोला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम को मौत आज ही हो गया था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब एंजेला जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी थी, इसलिए वो सबका अच्छे से ध्यान रखने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी मम्मी की ना होने का एहसास नहीं होता। अब इग्नाजियो उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने वाइफ के कब्र में जाता है और उसे थैंक्स कहता है उन्हें इतना अच्छा मेड देने के लिए। उसके बाद हम एंटोनियो और नीनो को देखते हैं जो मेड की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। एक रोज एंजेला जब काम कर रही होती है तब एंटोनियो उसके बम पे हाथ मारता है, जिससे एंजेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। और इधर नीनो भी उसकी खूबसूरती पे उस पर लट्टू हो जाता है और चोरी छुपे उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। फिर नीनो अपने फ्रेंड से मिलता है और उससे कहता है कि हमारे घर में एक मेड है और वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद नीनो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी वो एक कांच के टुकड़े के ऊपर गिर जाता है जिससे उसके थाई पे चोट लग जाता है। उसके बाद वो घर आता है तो एंजेला उसे दवाई लगाती है। अब इस वक्त नीनो पूरी तरह से नैकेड होता है। फिर अगले दिन को नीनो अपने वही हरामी दोस्त के पास जाता है और उससे ये सब कुछ बड़ा चढ़ा कर कहता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम अगर तुम्हारे मेट को मुझे नेकेड दिखाओगे तो मैं भी अपने बहन को तुम्हें नेकेड दिखाऊंगा। इसके बाद वो हरामी दोस्त वैसा ही करता है और वो नीनो को अपने बहन को दिखाता है जब वो अपने रूम पे बहुत ही छोटे कपड़े पहन के सो रही होती है। फिर उसी दिन रात को नीनो जब अपने कमरे में सो रही होती है तब एंजेला उसके कमरे में आता है उसके छोटे भाई को चेक करने के लिए और नीनो देखता है कि एंजेला ने एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहना हुआ है। अब इसके बाद से ही नीनो के मन में एंजेला को नेकेड देखने का ख्वाब उड़ने लगता है और इन सब के बीच में नीनो हर रोज एंजेला के ड्रेस में एक गुलाब का फूल रखता था जो कि एंजेला देख लेती है, लेकिन एंजेला इससे कुछ नहीं कहती बल्कि मुस्कुराती है। उसके बाद एक रोज जब एंजेला एक ऊंचाई पे खड़े होके ग्लास साफ कर रहा होता है और पीछे से उसका बैग देख रहा होता है और तभी इग्नाजियो की नजर उसके बैग के ऊपर पड़ता है और उसके बाद से ही वो उसके जवानी पे लट्टू हो जाता है और उसके लेने की हर वक्त सोचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो भी एंजेला को इम्प्रेस करने में लगा रहता है और नीनो भी ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। उसके बाद एंजेला एक दिन के लिए छुट्टी पे जाता है, जिस पर इग्नाजियो उससे पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, जिस पर एंजेला कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद इग्नाजियो फैसला करता है कि वो एंजेला से शादी करेगा और वो अपनी वाइफ के पिक्चर के सामने बात कर ये बात डिस्कस करता है कि मैं एंजेला से शादी करना चाहता हूँ ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिले। उसके बाद एंजेला जब एक दिन काम कर रही होती है तो एंटोनियो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और नीनो एंजेला का आवाज सुन के चेक करने जाता है तो देखता है एंटोनियो जबरदस्ती एंजेला की लेने की कोशिश कर रहा है। अब नीनो एंजेला के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और अपने भाई से लड़ जाता है। इस पर एंजेला उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो दोनों उसकी बात नहीं सुनता एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एंटोनियो नीनो से कहता है कि मुझे पता है तुम एंजेला को पसंद करते हो, इसलिए मैं आज रात को एंजेला के रूम पे जाऊंगा और उसके साथ इंटीमेट होऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंटोनियो रेडी हो रहा था और साथ ही साथ इग्नाजियो भी तैयार हो रहा था। उसके बाद एंटोनियो जब एंजेला के घर में जाने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि उसका डैडी भी एंजेला के घर में दबे पैर जा रहा है। अब ये सब कुछ नीनो छुप कर देख रहा होता है और वो उन दोनों को रोकने के लिए घर का एक शीशा फोड़ देता है जिससे घर का अलार्म बजने लगता है और इग्नाजियो को लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है।
इसलिए वो एंजेला के कमरे में नहीं जाता है। अगले दिन सुबह घर में पुलिस बुलाया जाता है और पुलिस चेक करके बताता है कि घर में कोई भी चोर नहीं घुसा है। इस पर इग्नाजियो को लगने लगता है कि यह सब कुछ उसके वाइफ के भूत ने किया है। उसके बाद वो अपने वाइफ के पिक्चर के सामने बैठकर ये कहता है कि तुम मरने के बाद भी मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। उसके बाद अगले दिन को इग्नाजियो और एंजेला को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए नीनो को घर से बाहर भेज देता है और इग्नाजियो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एंजेला पहले तो कुछ नहीं बताता। उसके बाद वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। फिर नीनो जब घर आता है तो उसे ये बात पता चल जाता है, जिससे नीनो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन को इग्नाजियो उसके पूरे फैमिली को लेकर अपने माँ से मिलने जाता है ताकि वो अपने शादी के बाद उससे कह सके। उसके बाद वो अपने माँ से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो अपने घर के मेड से शादी करना चाहता है, जिस पर उसका माँ उसे ना बोल देता है क्योंकि उसका मानना है कि एक मेड के साथ शादी करने से उनका स्टेटस नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो एक अमीर घराने से है। अब इस पर इग्नाजियो कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अब नीनो ये सब बातें छुप कर सुन रहा होता है और उसे लगता है कि वो किसी तरह से अगर इन शादी को रोक दे तो वो एंजेला के साथ घपघप कर सकता है। फिर उसी दिन रात को नीनो अपने छोटे भाई को उठाता है और उसे वो मैनिपुलेट करता है और उससे कहता है कि हमें दूसरा मम्मी नहीं चाहिए और वो एंजिनो को जोर जोर से चीखने के लिए कहता है। उसके बाद एंजिनो जोर जोर से चीखने लगता है और रोने लगता है और एंजिनो कहता है कि मैंने मेरे मॉम को देखा है और मुझे मेरा मॉम चाहिए। अब इस वक्त घर के सारे लोग उसके पास आता है और एंजेला भी उसे संभालने आता है, लेकिन फिर भी एंजिनो रोना बंद नहीं करता है। उसके बाद वो लोग वापस से अपने घर में चला आता है। फिर उसी दिन रात को नीनो फिर से अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब नहीं उठता तब नीनो जोर जोर से चीखने लगता है और सब लोगों से कहता है कि उसने अपने मॉम को देखा है। इस पर इग्नाजियो सोचने लगता है कि घर में उसकी वाइफ की आत्मा है, इसलिए वो अगले दिन को घर में एक फादारी को बुलाता है। फिर वो फादारी डिनर करने के बाद सब लोगों से कहता है कि अगर इग्नाजियो एंजेला से शादी करता है तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर एंटोनियो कहता है कि अगर मेरे डैडी इन सब से खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात जब फादारी नीनो से पूछता है तो नीनो कहता है कि घर में उसे अभी भी उसके मम्मी का आत्मा दिखता है। इस पर वो फादारी इग्नाजियो से कहता है कि अभी तुम एंजेला से शादी नहीं कर सकते तक तुम्हारे वाइफ का आत्मा इस घर से नहीं चला जाता है। अब इसी टाइम पर नीनो टेबल के नीचे से एंजेला को गलत जगह छूने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अगले दिन को जब सब लोग टीवी देख रहा होता है तब नीनो एंजेला के गलत जगह छूने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला इस चीज को इग्नोर कर देता है। उसके कुछ दिन बाद एंजेला जब घर में कपड़े प्रेस कर रहा होता है तभी नीनो उसके एक ब्रा लेकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है ये क्या है और ये किस काम में आता है। इस पर एंजेला कहते हैं कि तुम ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारे कमरे में बहुत सारे एडल्ट बुक देखा है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये क्या है। फिर उसी दिन रात को एंजेला जब अपने कमरे में सो रही होती है तो नीनो उसके कमरे में आता है। जब एंजेला का आँख खुलता है तो वो देखता है नीनो उसके सामने खड़ा हुआ है और उसकी तरफ एक नजर से ही देखे जा रहा है। इस पर एंजेला उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन नीनो कुछ नहीं बताता और उसे घूरता ही रहता है। अब इन सब चीजों से एंजेला बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद नीनो कमरे से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह एंजेला रूम की सफाई करते हुए जब नीनो के कमरे में जाता है तो नीनो कई सारे कागज के टुकड़ा उसके तरफ फेंकने लगता है, जिसे उठाते उठाते एंजेला का हालात खराब हो जाता है। इस पर एंजेला उससे कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे टॉर्चर करना बंद करो और अगर तुम मुझे नेकेड देखना चाहता हो तो मैं तुम्हारे सामने नेकेड हो जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन को नीनो अपने वही हरामी दोस्त को घर में बुलाता है और वो एंजेला से जाके नेकेड होने के लिए कहता है। फिर एंजेला अपने रूम पे जाके नेकेड होने लगती है और ये सब कुछ नीनो और उसका दोस्त ऊपर एक खिड़की से देख रहा होता है। फिर एंजेला जब पूरी तरह से नेकेड हो जाता है तब नीनो उसके दोस्त को वहाँ से गाली देकर भागा देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एंजेला इग्नाजियो से कुछ नहीं बताता। फिर उसी दिन रात को एंजेला जब अपने कमरे में आता है तब वो देखता है कि उसके रूम में पहले से ही नीनो है। फिर वो नीनो को रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उसके रूम पे दरवाजे पे इग्नाजियो आ जाता है और रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है, जिसका फायदा उठा के नीनो एंजेला के बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है और एंजेला मजबूरी में कुछ नहीं कह पाती है। उसके बाद इग्नाजियो जब वहाँ से चला जाता है तो नीनो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये बोलकर नीनो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का एंजेला नीनो के कहे गई बात को फॉलो करते हुए इग्नाजियो के रूम पे जाता है और उसे सीड्यूस करने लगता है। अब इग्नाजियो ये सब कुछ देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर एंजेला उसे मना करती है। पर जब वो नहीं सुनता है तो एंजेला उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे इग्नाजियो होश में आता है और इग्नाजियो एंजेला से माफी मांगता है। फिर एंजेला उस रूम से बाहर चला आता है जहाँ नीनो खड़ा हुआ था। नीनो को लग रहा था कि ये सब कुछ करके वो उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाएगा ताकि उन दोनों का शादी टूट जाए।
और वो एंजेला से गपशप कर सके। लेकिन नीनो का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अब एंजिनो और नीनो कुछ दिनों से रात को चिल्लाना बंद कर देता है, जिससे इग्नाजियो को लगने लगता है कि उसकी वाइफ का आत्मा घर से चला गया है। इसलिए वो अपनी शादी पक्की करने के लिए अपने मॉम से बात करने जाता है। और उसी दिन शाम को एंटोनियो भी किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। फिर रात को बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ जाता है, जिससे घर की लाइट चला जाता है। अब इस चीज का फायदा उठा के नीनो एंजेला को डराने लगता है और एंजेला बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब नीनो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुम तुम्हारे सारे कपड़े उतार दो और नेकेड हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डराना नहीं छोड़ूंगा। अब एंजेला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो मजबूरी में अपने सारे कपड़े उतार देता है और नीनो भी उसे डराना बंद कर देता है। तभी एंजेला नीनो को पकड़ लेता है और वो दोनों इंटीमेट होता है। फिर हमें कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इग्नाजियो एंजेला से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद एंजेला नीनो से जाके मिलता है और एंजेला नीनो को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इससे हम भी और समझ जाते हैं कि अब एंजेला भी उसके साथ अफेयर करने लग गई थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, और मैं जल्दी ही आपके लिए इसका दूसरा पार्ट ले आऊंगा। और साथ में आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी इसकी दूसरा पार्ट रिलीज करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।